आज हम प्रश्नावली 4.2 को शुरू करेंगे। क्या बोल रहा है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, पहिए को घुमाना। क्या करना, पहिए को घुमाना। तो देखो ना, पहिए को जब हम घुमाते हैं और इसमें एक एरो लगा हुआ है, अब ये एरो है ना किस पे आगे रखेगा, तो एक बार बताओ बेटा, देखो कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5 परिणाम है ना। अब अगर मान लो पहिया यहाँ पे आके रटेगा तो आप क्या लिखोगे, ए पे आके रटेगा, क्या लिखोगे आप, ए लिखोगे। चाहे इस ए पे आओ चाहे इस ए पे आओ, क्या लिखोगे, ए लिखोगे। उसके बाद में ये आ गया किस पे, बी पे, फिर किस पे आ गया, सी पे, और फिर किस पे आ गया, डी पे। तो अगर मान लो ये तीर जो आके रुकेगा ना, वो कितने पे आके रुकेगा बेटा, 4 परिणामों पे। चाहे ए इस पे आ जाए चाहे इस पे आ जाए, लिखोगे तो ए ही, क्या लिखोगे, ए लिखोगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या बेटा, अगर मान लो ये तीर आके ए पे रटे, इस पे रटे चाहे इस पे रटे, उसके लिखोगे आप ए लिखोगे। तो इसके परिणाम क्या हो गए, ए बी और सी और डी हो गए। आगे क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, दो सिक्कों को उछालना। मान लो आपके पास दो सिक्के हैं, एक सिक्का ये हो गया और एक सिक्का ये हो गया। ठीक है, इनको आप उछाल रहे हो, तो बोल रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हो तो फिर कितने परिणाम आ सकते हैं। देखो बेटा, आपको पता है एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। जब आप सिक्के को उछालते हो तो हेड आता है, फिर क्या आता है, टेल आता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं दो सिक्कों को एक साथ उछालू तो दोनों में क्या बन सकता है, या तो एच एच आ जाएगा, दोनों में क्या आ जाएगा, एच एच, या फिर क्या आ जाएगा, टीटी आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, एक सिक्के में हेड आ जाएगा, एक में क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, या फिर क्या बेटा, एक सिक्के में टेल आ जाएगा, एक में क्या आ जाएगा, हेड। तो इसके कितने परिणाम हो जाएंगे बेटा, 4 परिणाम। इसके कितने हो जाएंगे, 4। बता दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता है। क्या बोल रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो आपको पता है बेटा, जब भी हम पासे को उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस जो बनता है वो क्या क्या आता है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, यही सैंपल स्पेस बनेंगे। अरे यही बनेंगे ना, या फिर आप ये बड़े ब्रैकेट को हटा के ऐसे लगा सकते हैं, इसको ऐसे करके। ठीक है, यानी कि एक पासे को उछालते बेटा, एक पासे में कितने, यानी कि वो होते हैं 6 होते हैं, 1 2, यानी कि एक पासे में कितने परिणाम होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। देखो क्या बोल रहा है, पहले एक अभाज्य संख्या, क्या, एक अभाज्य। अब आपको बताया, देखो बेटा मैंने आपको बताया था भाज्य संख्या भाज्य संख्या लिखाई थी, मैंने क्या बोला था, एक है ना गुना तो भाज्य नहीं क्या है, अभाज्य। तो अब इसमें अभाज्य कौन सी होगी बेटा, ए वाले में 2 क्या है, अभाज्य, 3 क्या है, अभाज्य, 5 क्या है, अभाज्य। तो एक अभाज्य संख्या क्या क्या होगी बेटा, 2 3 और 5। ठीक है, दूसरे वाले पर बी क्वेश्चन पे, बी क्या बोल रहा है, एक अभाज्य संख्या ना हो। अगर बेटा वो अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। कौन संख्या होगी, भाज्य। तो बताओ इसमें भाज्य कौन कौन सी है, आपको पता है एक ना तो भाज्य नहीं अभाज्य। ठीक है, 2 क्या है अभाज्य, 3 क्या है अभाज्य, तो भाज्य कौन सी है, 4, और कौन सी है 5 क्या है अभाज्य, और कौन सी है 6। तो दोनों क्या है बेटा, भाज्य संख्या। फिर क्या बोल रहा है, 5 से बड़ी एक संख्या। देखो बेटा सी वाला देखो, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी आ रही है, इसमें 6 ही आ रहा है, तो क्या लिखोगे यार इसमें 6। ये क्या बोल रहा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं हो, है बेटा 5 तो हो लेकिन 5 से बड़ी संख्या ना हो, तो क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। तो मैं लिखूँ यहाँ पे डी में 1 2 3 4 और 5 उतार दो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाओ थर्ड पे, ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है ना, जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया था, उसका जो एक क्वेश्चन है उसमें क्या है बेटा, आपको एक सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, डी पर रुकने की प्रायिकता। तो देखो बेटा प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लिखो क्या, कुल परिणाम, कुल परिणाम। बताओ कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो कुल परिणाम कितने हैं, 5। मैं लिखूंगा डी पर रुकने के अनुकूल परिणाम, डी पर रुकने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। बताओ डी कितने बार आ रहा है इसमें, एक बार। तो लिखोगे ए, तो लिखोगे डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर रुकने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितना है बेटा आपके पास, 1, कुल परिणाम कितना है 5, तो कितना आ गया 1/5।
5। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इधर बताओ देखो बेटा, यहाँ पे देखो पहले कुल पत्ते कितने होते हैं बेटा ताश में? कुल पत्ते होते हैं भाई 52। कितने होते हैं? 52। एक इक्का होने के अनुकूल परिणाम, एक इक्का होने के अनुकूल परिणाम। एक बात बताओ बेटा कि आपके जो 52 ताश के पत्ते होते हैं ना, उसमें इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो एक इक्का होने का अनुकूल परिणाम कितना बेटा? 4 है। तो लिखा देंगे एक इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का होने की प्रायिकता। तो क्या लिखोगे? अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम बताओ अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम कितना है? 4। कुल परिणाम कितना है? 52। 4 से काटो, कितना आ गया बेटा? 1/13। यानी कि आपके 13 पत्ते रहेंगे। 4 पर 13 कितना हो गया? 52। उनमें से 4 में से क्या रहेगा बेटा? हमेशा 13 पत्तों में से एक हमेशा क्या रहेगा? इक्का रहेगा। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। कितने हैं? 52। तो उन 13 पत्तों में से एक क्या रहेगा? इक्का रहेगा। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी बेटा। क्या? एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले बताओ कुल सेब कितने हैं? कुल सेब बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने हैं बेटा? कुल सेब 7। कितने हैं? 7। आपसे क्या पूछा है? लाल सेब होने प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। लाल सेब कितना है इसमें? देखो 1 2 3 4। तो मैं लिखूं लाल सेब होने का अनुकूल परिणाम। लाल सेब होने के अनुकूल परिणाम कितने बताओ? 1 2 3 और 4 ही है ना। तो मैं लिखूं लाल सेब होने की प्रायिकता। लाल सेब होने की प्रायिकता क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है बेटा? 4। कुल परिणाम कितना है? 7। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? आंसर।